नेक्स्ट टॉपिक इज ONGC रूल। ठीक, क्या मतलब है इसका? यहाँ पर O तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थो सेंटर को, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। N रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, ठीक है। एंड G इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रॉइड, जैसे सेंट्रॉइड रब करके सही से लिख लेते हैं, दिस इज सेंट्रॉइड एंड दिस इज व्हाट, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, जैसे दिस इज ऑर्थो सेंटर, ठीक। एन को तो ये तो याद रखने के उससे चलो एन लिख लो यहाँ पर, देन जी, देन सरकम सेंटर, ठीक है। तो जी और सी, ये तो वन रेश, इसके बीच में से एक ही गैप है ना। जी के बाद डायरेक्ट सी है तो 1 काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 है पार्टीशन ऐसे, तो इसमें 2 लिख दिया। यानी कि रूल क्या कह रहा है कि ये सेंट्रॉइड जो है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक ही गैप है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो ऐसे लिए बोलेंगे कि सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर in the ratio 2:1, ठीक है। ये तो एक याद रखने के लिए एक रूल हमने बताया, ONGC, ठीक है। एंड ON यानी कि ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सरकम सेंटर एंड सरकम सेंटर, ये सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं और इस लाइन को हम यूलर लाइन भी बोलते हैं, यूलर लाइन, ठीक है। एक ही लाइन पे लाइन लाई करेंगे और दिस, और 9 पॉइंट सेंटर वो हम पहले भी बता चुके हैं कि 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। जो 9 पॉइंट सेंटर, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है। ये तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अभी क्या बता रहे हैं, जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका हो रहा है, जैसे कि सरकम सेंटर लिखा, फिर सेंट्रॉइड के लिए जी यूज किया, ऑर्थो सेंटर के लिए हमने ओ यूज किया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। फिर 1 और 2 को भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, 1 और 2, यानी कि जी डिवाइड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2, ऐसे भी याद रख सकते हो। जी यानी सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाया, 1 और 2 जो है रेशियो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, लाइक दिस, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और ONGC रूल में क्या है कि यहाँ पर यू कैन सी की एक ही गैप है, यहाँ पर इस तरह से 2 डिवीजन है, ऐसे बोल सकते हो। तो 2 डिवीजन के लिए 2 आ गया, एक डिवीजन के लिए यहाँ पे 1 आ गया, सो 1 2:1, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसका वी हैव प्रूव कि सेंट्रॉइड जो है सेंट्रॉइड सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो इधर, लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ठीक है। एक यहाँ पे हमने मीडियन ड्रॉप करी, लेट्स से ये तो हो गया आपका L, मीडियन ड्रॉप करी, दिस इज मीडियन, तो ये हो गया D, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऐसे जाएगी, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो एल्टीट्यूड पर तो कहीं आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा,
ठीक है। और मीडियन में कहीं आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड आ जाएगा, एंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर कहीं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सरकम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, यहाँ भी सी हमने यूज किया है, तो एक काम करते हैं, जो ट्राइंगल है उसको हमने पी क्यू आर बोल दिया। ठीक है, तो अब इसको सी लिख लेते हैं। तो ये जो है ये एक ही लाइन पे लाई होंगी। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो और ये वाला ट्राइंगल देखो। ट्राइंगल पी ओ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी सी। ये सिमिलर है ना। एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा ये लाइन जो है पी एल और डी सी, ये जो लाइन है आपस में पैरेलल है ना। तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। इस तरह से हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ओ जी जी ओ जी सी दिस विल बी इक्वल्स टू पी जी ओवर जी डी, है ना। लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि आपका ये हो गया जी ओ जी सी दिस इज इक्वल्स टू अब पी जी। अब ये तो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, तो 2:1। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स, तो ये आ गया आपका वो सेंट्रोइड यहाँ आ गया, ऑर्थो सेंटर इधर आ गया, सरकम सेंटर इधर आ गया, दिस इज सेंट्रोइड। तो 2:1 ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेट्स से ऑर्थो सेंटर ले लेते हैं, कुछ भी लेट्स से 3 4 एंड सेंट्रॉइड ले लेते हैं कुछ भी, लेट्स से 3 यहाँ 3 4 तो यहाँ ले लिया, कुछ और ले लेते हैं, चलो 5 9 ले लिया। ठीक, 5 9 ये सेंट्रॉइड। सरकम सेंटर निकालना है, सरकम सेंटर ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सरकम सेंटर, ठीक, सरकम सेंटर देन सेंट्रॉइड, फिर आपका ऑर्थो सेंटर, रेशियो इज 1:2। ठीक है, इतना है। सेंट्रॉइड तो हमें पता नहीं है, लेट्स से इसको हमने एक्स वाई बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रॉइड है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास है 5 9 और ऑर्थो सेंटर है 3 4। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, तो 5 इज इक्वल्स टू, तो 2 जाएगा आपका x के पास, सो 2x प्लस 1 जाएगा आपका 3 के पास, तो 3 ओवर नीचे रेशियो का सम हो जाएगा, डेट इज 3, है ना। इधर आपका 9 इज इक्वल्स टू 1 जाएगा आपका 4 के पास, 1 इंटू 4 इज 4, देन प्लस 2 जाएगा y के पास, 2y ओवर 3। सही, तो ये हो गया आपके पास 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और यहाँ पर 27 इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन 2x इज इक्वल्स टू वी गेट 12 हेयर, सो x आ गया 6, तो x तो आपका 6 आ गया। यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 वी गेट 23, y आ गया आपके पास 23/2। सही है, तो सेंट्रॉइड आ गया है, सेंट्रॉइड इज 623/2। गॉट इट, सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है।